रीट परीक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे धर्मपाल जारोली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाया है कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी करके कहा है कि राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी, कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि दुख की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कोई आगामी भर्ती परीक्षा ना हो सके। ये लोग लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि कई राज्यों में ऐसे गैंग बन गए हैं जो संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है और युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह सरकार समर्पित है। जारोली को बर्खास्तगी का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जता दिया है कि क्यों उन्हें प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश का किला फिर से फतेह करने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को अब और तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कमान संभाल ली है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधा। शाह ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर माफिया राज लाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जनता का एक वोट उत्तर प्रदेश में माफिया राज भी ला सकता है और वही वोट माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में 60 से ज़्यादा हिंदू मारे गए थे और 1500 हिंदुओं को जेल में डाल दिया गया था। सपा की यही पहचान है। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा की धरती को प्रणाम करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह बलिदानियों की धरती रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में जेपी नड्डा विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की कामयाबी को भी चुनाव प्रचार के दौरान गिनाया। ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स आज हुई झंडे की रस्म अदा। भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने चढ़ाया झंडा। ढोल नगाड़ों के साथ दरगाह में पहुंचा झंडा। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 810वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत झंडे की रस्म के साथ शुरू हो गई। भीलवाड़ा शहर के लाल मोहम्मद गौरी का परिवार ने ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म को अदा किया। वहीं गरीब नवाज के उर्स की विधिवत शुरुआत रजब का चांद दिखाई देने के बाद से हो जाएगी। झंडे का जुलूस असर की नमाज के बाद गरीब नवाज गेस्ट हाउस से रवाना हुआ, जिसमें शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन कव्वालिया व बैंड बाजों के जुलूस के साथ लंगर खाना गली निजाम गेट होते हुए जुलूस दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट से अंदर प्रवेश किया। वहीं जुलूस के पहुंचते ही निजाम गेट पर शादियाने भी बजाए गए। जैसे ही झंडा बुलंद दरवाजे पर पहुंचा तोपों से सूचनाएं दी गई और 25 तोपों की सलामी भी दी गई। वहीं इस रस्म के दौरान अकीदतमंदों में से एक अजीब सी होड़ मच गई और अपनी मन्नत को लेकर हर कोई झंडे को चूमने की ख्वाहिश पूरी करता नजर आया। वहीं जब बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ते ही खादिमों द्वारा और जारिनों ने नोटों की बरसात करना शुरू कर दिया। भीलवाड़ा से आए गौरी परिवार के अनुसार यह परंपरा काफ़ी अरसे से चली आ रही है। 1928 से फकरुद्दीन गौरी के पीरों मर्शिद अब्दुल सत्तार बादशाह झंडे की रस्म अदा करते थे। इसके बाद 1944 से उनके दादा लाल मोहम्मद गौरी को यह जिम्मा सौंपा गया। 1 फरवरी को अदा की जाएगी संदल की रस्म। वहीं चांद दिखाई देने पर 2 या 3 फरवरी को होगी विधिवत शुरुआत। खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। हो सकता है पाकिस्तानी जनता भी हो शामिल। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे बीकानेर दौरे पर। सर्किट हाउस में की जनसुनवाई तो डूंगर कॉलेज में कार्यक्रमों में भी लिया हिस्सा। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि अशोक गहलोत किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। बजट में ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा और संभवतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ कृषि बजट अलग से होगा। उनका कहना था कि पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें अधिकतर घोषणाएं पूरी हुई हैं, कुछ पर काम भी चल रहा है। वहीं रीट परीक्षा में धांधली को लेकर किए गए सवाल के जवाब में भाटी ने कहा कि ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं करते हैं।
कार्रवाई की गई है और एसओजी के साथ साथ उच्च स्तरीय जांच भी करवाई जा रही है। तो वहीं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं। खाजूवाला और पुगल क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहाँ कलेक्टर मास्टर की भूमिका में भी दिखे, बच्चों को गणित पढ़ाते नजर आए, उनसे कुछ सवाल पूछते नजर आए। तो वहीं पुगल अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई और साथ ही साथ सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि प्रभारी से पूछा जाए कि ये दिक्कतें क्यों रहीं, यानी एक तरह से कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर ज्वाइनिंग के बाद से लगातार जिले के दौरे पर हैं, देख रहे हैं, चीजों पर काम भी कर रहे हैं। नहीं रहे कोटा के पूर्व महाराव ब्रजराज सिंह। किशोर सागर तालाब की पाल के पास स्थित चारबाग राज के शमशान घाट में राजसी परंपराओं के साथ हुआ स्वर्गीय महाराव का अंतिम संस्कार। इससे पहले ब्रजराज पैलेस भवन में अंतिम दर्शनों के लिए पूर्व महाराव की पार्थिव देह को रखा गया, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें याद किया। बाद में बैंडबाजों के साथ अंतिम यात्रा चारबाग शमशान घाट तक पहुंची, जहां पुत्र पूर्व सांसद इजराज सिंह ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि स्वर्गीय महाराव ब्रजराज सिंह झालावाड़ से 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे, सन 1962, सन 1967 और सन 1971 में। वर्तमान में उनकी बहू कल्पना देवी कोटा की लाडपुरा सीट से बीजेपी की एमएलए हैं, जबकि उनके पुत्र इजराज सिंह भी कोटा से सांसद रह चुके हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विदेश मंत्री शांति धारीवाल समेत हाड़ौती अंचल के जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। कोटा में हर कोई पूर्व महाराव के कला, पर्यटन, संस्कृति और खासकर हाड़ौती की लोक परंपराओं से उनके लगाव और इस क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को याद कर रहा है। राजस्थान की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी स्वर्णगिरी जोधपुर को एजुकेशन हब बनाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा हब बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एम्स यहाँ पहले से है और जितनी भी बड़ी बड़ी सुविधाएं मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल और उम्मेद अस्पताल के अलावा अन्य सेंट्रल अस्पतालों में दी जा रही है। अब एक नाम और जुड़ने जा रहा है, वो है रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट। पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब घोषणा की थी, उसको लेकर के जिस तरीके से जोधपुर के नए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आर्किटेक्चर के साथ में पूरा प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है और समय पर इसे पूरे करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से लगातार कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब पूरा स्टडी किया और साथ में समाजसेवी ललित सुराना ने सुझाव दिया, तो उसे पार लगाने के उद्देश्य से रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की घोषणा की गई। 75 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को समय पर जब पूरा कर लिया जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ के कैंसर रोगियों को मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा।